नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो है ना, आपके इमोशंस पर आपको मास्टरी हासिल करवा देगा। अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल कैसे करें, ठीक है। तो अगर इमोशनली आप भी डाउन हो जाते हो, किसी की बातें सुन लेते हो और एकदम से परेशान हो जाते हो, कोई इंसान आपको कुछ नेगेटिव बोल देता है और आपकी परेशानी का ठिकाना ही नहीं रहता है, मतलब कुछ भी बाहर हो रहा है उसका असर सीधा सीधा आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है खुद पर। तो कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है ना, तो कंट्रोल करो भी मत, ठीक है। बस सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप समझ गए ना, तो आप समझ जाओगे कि मुझे कंट्रोल नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको समझ करके ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। तो जितने भी लोग अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहां पर ही फेलियर है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है भाई, ये नियंत्रण में ही आ जाता तो श्री कृष्ण भगवान जी को इतना सब कुछ बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि ये ऐसी चीज है ही नहीं कि आप बस ऐसे पकड़ोगे और कंट्रोल में हो जाएगी। आप अगर इसको समझ करके करोगे तो ये दिखने लगेगी कि ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। समझ गए ना। अब हम बढ़ते हैं आगे कि आप अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या समझना है, आपको ये समझना है जितनी भी बाहरी चीजें हैं, बाहरी लोगों की बातें हैं, बाहरी लोगों का किया हुआ कुछ भी है, ठीक है, वो तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने बोल दिया। सिचुएशन है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हो रही है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर डाल रही है, वो हो रही है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है कि आपको लग गई है चोट, दर्द होता है ना, तभी तो दर्द की वजह से ही जो भी हमारे अंदर ये नेगेटिव चीजें उभरती हैं ना, वो किसी भी प्रकार का दर्द है। या तो मेरी बात ना पूरी हो जाने का दर्द है, या फिर मैं किसी चीज को चाहती थी वो नहीं मिला है तो उसका दर्द है, या फिर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका दर्द है, कोई इंसान मेरे हिसाब से नहीं हो पाया तो उसका दर्द है, कोई इंसान मुझे गलत गलत बोलता है, मैं एक्सपेक्ट अच्छा अच्छा कर रही थी तो वो नहीं मिल पाया तो उसका दर्द है। किसी भी प्रकार का कोई तो दर्द है, यानी कि आपको चोट लगी, किसी ने कुछ कर दिया, सिचुएशन किसी प्रकार की है, आपको चोट लगी और ये समझ लो कि आपको बहुत बढ़िया वाली चोट लग गई, एकदम गहरी वाली चोट लग गई, दर्द हो रहा है। समझना, मैं बहुत गहरी बात बता रही हूँ, बहुत आसान तरीके से समझ जाया करो। मैं आसान करने की कोशिश करती हूँ इसको कि आप अपनी जिंदगी में इस चीज को उतार सको, ठीक है। आपको चोट लगी है, मान लो कि आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, आपको दर्द है, आपका मांस वगैरह वहां से थोड़ा सा छिलछिला गया है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा छिलछिला गया, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। अब ये जो दर्द है ना, ये अब बढ़ रहा है। ऑब्वियसली आपको चोट लगी है, चोट लगते के साथ तो जो दर्द होता ही है, उसके बाद वो धीरे 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 करके और ज्यादा पेनफुल होता चला जाता है। तो वो हो रहा है, आपको बहुत पेन हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो कि अब आप इस बारे में सोचना शुरू करते हो, अब आप इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू करते हो, रोना शुरू करते हो, तकलीफ होती है आपको, आप अंदर ही अंदर वो सारे इमोशंस निकालते हो कि किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत हो गया, सिचुएशन में कुछ गलत घट रहा है, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, तो आपको चोट लगी हुई है। अब आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को उस पर निकाल करके, आपको बहुत तेज से गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत तेज से इरिटेशन हो रही है, आपको चिढ़ मच रही है, आपको दुख हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने ही उस घाव के ऊपर और जोर जोर से नाखून मार मार के, या फिर कुछ भी मिल जा रहा है आपको अपने किचन विचन में, तो उसी घाव के ऊपर और छील रहे हो। आपको क्या लगता है आपका दर्द कम हो जाएगा? आपका जो घाव है वो बढ़ जाएगा, नासूर बन जाएगा। तो आप जिस भी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो और वो नेगेटिव है, आपको लगता है यार यही मेरा कंट्रोल नहीं होता, मैं गुस्सा कर जाती हूँ, या फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैंने अगर पलट करके नहीं सुनाया तो वो मेरे अंदर गुड़ 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 होता रहेगा। ठीक है, आपने पलट करके सुना दिया, आप खुद बताओ इस चीज से आपको फायदा क्या मिला? एक समय तक सिर्फ आपको अपने मन के ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने सुना दिया। अगर ऐसा लग रहा है ना, तो मैं कहती हूँ सुना दो, निकाल दो उसको बाहर। लेकिन आप ये देखो कि उसके बाद एक्चुअली आपको क्या मिला। अगर तो वो मिला ऐसा कि आपको तो डबल होकर के मिल गया, तो ये समझ जाओ कि ये सुनाने वाली चीज नहीं थी, ये नहीं करना चाहिए था। कुछ चीजों में अवेयर रहो, कुछ चीजों के प्रति जरूर से एक्शन लो। जहां आपको लगता है कि आपको लेकर के फिजिकल, मेंटल, किसी भी प्रकार का इमोशनल अब्यूज हो रहा है, बिल्कुल एक्शन लो। आपको जो भी एक्शन लेने हैं ले लीजिए, आपको कानूनी सहायता लेनी है आप ले लीजिए, आपको अपने परिवार की सहायता लेनी है ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर यही कहूंगी, ठीक है, उस चीज को बर्दाश्त नहीं करना होता है। लेकिन उसके अलावा आपके और इमोशंस होते हैं जो आपको पता है कि यार ये मेरे उतावलेपन की वजह से मैं कर जाती हूँ, मैं कर जाता हूँ, तो ये चीज खराब हो जाती है। तो बेसिकली आप अपने आप को डबल ट्रिपल जितने भी अप्पल अप्पल होते हैं, वो सारे के सारे घाव आप अपने ऊपर
लगा रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। अपने ऊपर बिल्कुल भी घाव नहीं लगाने। और यही बात समझनी, जब भी आपका कोई ऐसा इमोशन आता है कि सामने से ये हुआ, ठीक है, अब आपको गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा आपको सबसे ज्यादा चोट आप ही को पहुंचाने वाला है। आपको ये जो गुस्सा आया, गुस्सा एक लिमिट तक, एक जगह तक, उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है तो वो आपको चोट पहुंचाने वाला है। आप समझ जाओ, आप अपना घाव जो है वो कुरेदने वाले हो। तो आप ये रेडी हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बदला लेने के चक्कर में ना अपना घाव भूल जाते हैं, उसको कुरेदते रहते हैं जब तक वो नासूर ना बन जाए ना। उनको समझ आ रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उन्हें क्योंकि उससे बदला लेना है, उतने में वो खुद ही बीमार पड़ जाते हैं। और यही होता है हमारे साथ में। हम बदला लेने की जैसे जैसे भावना अपने अंदर लेकर के आते हैं ना, हम क्या करते हैं, अपने आप को और ज्यादा बीमार और ज्यादा बीमार और ज्यादा बीमार करते हैं, और कहते हैं तेरे से तो मैं पहले बदला लूंगा बेटा, मेरा घाव तो मैं बाद में देखता हूँ, मैं बाद में देखती हूँ। और वो होता क्या है, बदला ले लिया, मान लीजिए कि आपने कुछ कर दिया, बदला लिया, हो भी गया उस इंसान के साथ में कुछ खराब, कुछ भी आपने, जो भी आपको बदला लेना था आपने ले लिया, लेकिन इस चीज से हुआ क्या, आपने अपना इलाज ही नहीं किया। आप अपना इलाज कीजिए, आप देखेंगे कि उस इलाज तक में ही आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले के साथ ऑलरेडी कुछ गलत घट चुका है, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे थे, आपने अपने ट्रीटमेंट पर समय लगाया, ना कि सिचुएशन को ठीक करने में, लोगों को ठीक करने में, चीजों को ठीक करने में। आइंदा से कभी भी आपको लगे ना कि आपका इन इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, उसको घाव रूप में देखना शुरू करना कि बेटा ये मुझे ना अंदर से चोट लगी हुई है, इस वजह से मेरा कंट्रोल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि वो चोट लगी है, वो दर्द हो रहा है, उस दर्द में मैं जो भी इमोशन निकाल रही हूँ ना, वो मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर दर्द हो रहा है। तो मैं अभी अंदर के लिए क्या कर सकती हूँ, सिर्फ इतना मुझे देखने की जरूरत है कि मैं उस घाव को देख लूं। क्योंकि मैं अगर उस घाव को देख लेती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये मेरे इमोशंस ट्रिगर करता है, निकालता है, और मेरा कंट्रोल उस पर नहीं होता है, तो फिर मुझे अपने अंदर से मानसिक शांति की जरूरत है। उसके लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपने बारे में बेस्ट सोचना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में बेस्ट सोचना शुरू कीजिए, ना कि वो सोचिए जो अभी आपके साथ गलत घटा है। ये सोचिए कि अब बेहतर क्या हो सकता है, अभी इसी जगह पर आप बेहतर क्या सोच सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो। कंट्रोल कुछ भी मत करो, रिप्लेस करो, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी दिखाओ यहाँ पर। तो आप समझ जाओगे कि आप गलत कदम उठाने से, गलत इमोशंस को अपने अंदर और ज्यादा पनपने देने से, अपने आप को और ज्यादा घाव को खराब करने से बचा रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा समझते हो, इस चीज ने पर्सनली मुझे खुद को बहुत हेल्प किया है। जहां जहां पर भी मुझे लगा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, आज भी जब मुझे लगता है कि मैं इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और कुछ कर देती हूँ, ऐसा रिएक्ट कर देती हूँ, मैं तुरंत पलट करके आती हूँ और अपने आप को समझाती हूँ कि गड़बड़ कहाँ है, मैं खुद से सॉरी बोलती हूँ और फिर उसके ऊपर शांति से काम करना शुरू करती हूँ। मेरा वो हील हो जाता है ना, सामने से मुझे आंसर मिल जाता है खुद ब खुद ही, क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन में काम किया होता है। ये सेम चीज आप करोगे ना, आपका आपके इमोशंस के ऊपर ऐसा मास्टरी प्लान आप रेडी कर लोगे, और उसको आप जितना ज्यादा फॉलो करोगे ना, आपके पास खुद के पास आंसर होंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार लाइफ में करके देखो। दो चार ऐसे इमोशंस के ऊपर, दो चार ऐसे सिचुएशन के ऊपर, दो चार ऐसी बातों के ऊपर एक बार आप करके देखो, आप करते जाओगे ना, वो अपने आप ही ऐसी सेटिंग बन जाएगी कि आप ये करने लग जाओगे, और धीरे धीरे उस चीज को समझते हुए अपने आप को कष्ट पहुंचाना बंद कर दोगे। ठीक है, अपने अपना रखिए ख्याल, अपने कीजिए ढेर सारा प्यार था कि इंटरेक्ट करें ढेर सारा। आई लव यू ऑल, टाटा।